हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएमसी स्टडी में। इससे पहले हमारे दो पार्ट हो चुके हैं और ये हमारे थर्ड पार्ट का वीडियो है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक का। अगर इससे पहले के जो दो पार्ट है वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे भी देखें। मैंने बहुत ही इजी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की है। अभी हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने पहले यहाँ पे चीजें लिख के रखी है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हमारा चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक। कन्वर्जन टेक्निक चालू था हमारा। अभी हमें देखना है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अभी इसके लिए क्या करना है, हेक्साडेसिमल मतलब 16 होता है, बेस 16। तो हमें जहां पे डेसिमल पॉइंट मिलेगा ये हमारा है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3, ऐसे हर एक डिजिट में जैसे जैसे डिजिट आगे बढ़ेंगे उसमें ये नंबर हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। और ऐसे ही हमें डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मिलेंगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मिलेंगे उसको 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3 ये नंबर से डिवाइड करते जाना है। डेसिमल नंबर यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा नंबर है 24.31, तो यहाँ पे जो बीच में हमें पॉइंट मिल रहा है ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर हुए 2 और 4 और राइट हैंड साइड वाले नंबर है 3 और 1। तो कुछ इस तरीके से हमें नंबर मिलेंगे। एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के ये साइड जो है वो लेफ्ट हैंड है और ये साइड जो है वो राइट हैंड है। तो अभी हमें समझ में आ गया होगा कि डेसिमल पॉइंट में लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड में हमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जो 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 है, ये भी हमारा बड़ा नंबर हो गया है 16 का पावर। तो इसे मैंने पहले ही कन्वर्शन करके रखा है 16 टू द पावर 0 यानी कि 1। कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 16 टू द पावर 1 यानी कि 16 हो जाएगा। 16 टू द पावर 2 यानी कि 16 का स्क्वायर 256 और 16 टू द पावर 3 यानी कि 16 का क्यूब 4096। इसी तरीके से मैंने इस साइड के भी नंबर निकाल के रखे हैं। 1/16 टू द पावर 1 यानी कि 1/16 होगा। 1/16 यानी कि 0.0625। तो हम डायरेक्टली ये नंबर का यूज करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली हम ये नंबर का यूज करेंगे। 1/16 टू द पावर 2 मतलब 16 का स्क्वायर 1/256। तो 1/256 होता है 0.00391। अभी इसके पीछे भी नंबर है लेकिन यहाँ पे मैंने 391 अभी 3 डिजिट में ही कंप्लीट कर दिया है। 1/16 टू द पावर 3 यानी कि 4096, 16 का क्यूब 4096। तो 1/4096 की वैल्यू होती है 0.000241। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो हमें नंबर मिलेंगे उस नंबर को हम यही नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये नंबर हमने यहाँ से बराबर ये नंबर हमने निकाल लिए तो बाकी जो कन्वर्शन है वो हमें बहुत ही आसान जाएगा। किस तरीके से आसान जाएगा वो देखिए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ मैं। हमारे पास एग्जाम्पल है FA 8.2 बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्शन करना है। तो आइए इसको लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। डेसिमल पॉइंट को लिखते हैं बीच में, राइट हैंड की वैल्यू है 2 और बाकी वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में। इसको भी अलग अलग डिस्टेंस में लिखो, 8A और F। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि A मतलब कितना होता है और F मतलब कितना होता है। इससे पहले के पार्ट में मैंने डिटेल में लिख के दिया है कि A और F का मतलब क्या होता है। A मतलब होता है वैल्यू 10 और F मतलब होता है हमारा 15। तो डेसिमल पॉइंट की इस साइड में जो नंबर है उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करते जाना है, यहाँ पर यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो।
तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लूंगा 8 मल्टीप्लाई 1, डेसिमल पॉइंट को अपनी जगह पर रखिए। तो 8 यूनिट प्लेस पर है, 8 मल्टीप्लाई 1, ए हमारा आ गया 10 प्लेस पर, ए की वैल्यू क्या है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 16, पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर 16 से मल्टीप्लाई, और एफ होता है 15, 15 मल्टीप्लाई, तीसरा नंबर कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए 256, 15 मल्टीप्लाई 256, ये फर्स्ट नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड नंबर 16 से हो गया, और थर्ड नंबर 256 है। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर है हमारा 2 मल्टीप्लाई 0.0625, 0.0625, तो जो बड़े नंबर आने वाले थे इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है, आप भी इसको मल्टीप्लाई ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे नंबर मिलने के बाद 256 मल्टीप्लाई 15, 3840 हो रहा है, 15 मल्टीप्लाई 256 का वैल्यू क्या आ रहा है 3840, तो यहाँ पे आएगा 3840, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 160 आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 8। इन सब के बीच में हमें एडिशन का साइन लगाना है, हम ये नंबर को करना है ऐड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0625, यहाँ पे मैंने करके लिखा है 0.0625 को 2 से मल्टीप्लाई 0.125, 0.125। अभी हमें करना है इस नंबर को ऐड, तो आगे वाले नंबर को ऐड करेंगे और पॉइंट के पीछे पॉइंट वाले नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आगे वाले नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ 3840, उसके बाद में 160, और उसके बाद में 8, ठीक है। इतने नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में इसको ऐड करेंगे हम, ये डेसिमल नंबर में है 8, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 3 और 1 4। अब इसमें हमें डेसिमल नंबर ऐड करना है, और डेसिमल नंबर हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते थे, लेकिन ऐड करके बताता हूँ मैं 0.125। ये हमारा डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर यहाँ पे पीछे आएगा, पीछे साइड में डेसिमल नंबर आएगा, तो 4008.125, हमारा टोटल नंबर बन गया 4008.125 डेसिमल नंबर। हमने हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन किया डेसिमल नंबर। और एक एग्जांपल देखते हैं, TA.2n, तो T और A को हम अलग अलग लिख देंगे, पॉइंट A को लिख दो A.2 और F। तो यहाँ पे सबसे पहले A और F को हम कन्वर्ट कर देते हैं कि इन नंबर में क्या होते हैं, A मतलब होता है 10 और F को मतलब होता है 15। तो क्या हमें यूज करना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट नंबर है A मतलब 10, तो 10 को मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये सेकंड नंबर क्या आ रहा है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई होगा 16 से। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर को 1 से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड नंबर को 16 से, और थर्ड नंबर को 256 से। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में A मतलब 10 आ रहा है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और दूसरे नंबर पर आ रहा है 3, तो 3 से 16 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पॉइंट डेसिमल पॉइंट के लिए, अभी पॉइंट के बाद आने वाले नंबर जो है राइट हैंड साइड में, उसको किसके कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए यहाँ पे 0.0625, 0.0625 प्लस का साइन लगाते जाएंगे बीच में, हम ये नंबर ऐड कर रहे हैं। दूसरा नंबर आ रहा है 15, तो दूसरे नंबर को 15 को कितने से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे दूसरे नंबर से 0.00391, 0.00391, 3 into 16, 16 3 is 48 plus 10 into 1 हो जाएगा, पॉइंट 2 को यहाँ से 2 को अगर हमें मल्टीप्लाई करें 0.0625
0.15 को यहाँ पे मैंने करके रखा है ऑलरेडी 0.125 प्लस 15 को भी ये नंबर मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है यहाँ पे 0.0391 अपॉन मल्टीप्लाई 15 0.0586 48 प्लस 10 हो जाएगा 58 पॉइंट। ये दो नंबर को ऐड कर लेंगे 0.125 है 0.058 805 30 हो जाएगा 110 5 6 7 108 ये 1.0 यहाँ पे आ रहा है हमारा 0.183 0.0586 है 0.0586 यहाँ पे और एक हमें नंबर 6 लेना है तो 6 यहाँ पे पीछे आएगा 6 यहाँ पे लेंगे ठीक है। ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे डेसिमल पॉइंट में मतलब इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल नंबर बन जाएगा 58.186 तो ये बन गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्शन हो गया इसका हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल कन्वर्शन। तो इस तरीके से ये डेसिमल में जो कन्वर्शन करना है हेक्साडेसिमल का ये हमारा बहुत ही आसान हो सकता है लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये टेबल को रीड करना पड़ेगा अच्छे से और उसके आगे की जो डिवाइडेशन में है वो भी इस तरीके से कन्वर्ट कर दो यानी कि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल दूंगा वो भी आप सॉल्व करके देखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी हम देखेंगे कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्शन कैसे करते हैं। ये सेम उसी प्रकार करना है जैसे हमने डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्शन किया था। जब हम डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्शन कर रहे थे तो डेसिमल के वैल्यू को 2 से डिवाइड करते गए क्योंकि बाइनरी का बेस 2 था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है डेसिमल का हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन करते टाइम हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो हमें नंबर को 16 से डिवाइड करते जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 590 जो डेसिमल नंबर है उसको देखेंगे हम हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्शन करते हैं। सेम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्शन किया था उसी टाइप हमें फैक्टर निकाल के जाना है। यहाँ पे हम लेंगे 590 जो डेसिमल नंबर था हमारा यहाँ पे बेस कितना है हमारा 16 तो हम 16 से डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइडेशन आसान होने के लिए मैंने 16 का टेबल यहाँ पे लिख के रखा है समझाने के लिए। 16 को 5 एंड 0 इसे हमें डिवाइड करना है तो हम पहले के फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे यहाँ पे 59 तो 16 के टेबल में आता है 59 तो नहीं आता तो 16 3 48 होता है 16 3 48 होता है तो 16 3 48 लेंगे यहाँ पे तो 59 में से 48 को अगर हमने माइनस किया तो हमारा बचेगा 11 और ये लास्ट वाला 0 यहाँ पे लगेगा तो मतलब 110 16 3 48 59 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा 11 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा और जो बचा वाला 0 है वो हम इसको लगाएंगे तो 110 तो यहाँ पे देखेंगे हम हमारा 110 नंबर है नहीं है इससे बड़ा है तो हम इससे छोटा लेंगे 6 5 6 6 96 6 6 बड़ा है 96। अब इसमें से हम 96 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 14 तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बाकी है 14। 16 को हमने 590 को हमने 16 से डिवाइड किया आंसर आया 36 और रिमाइंडर बाकी 14 36 इसको भी हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 36 तो नहीं आता लेकिन 16 टू 32 होता है तो 36 में से 32 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 4 बाकी रहेगा और लास्ट में जब इससे छोटा नंबर हमें मिलेगा तो लास्ट में जो रिमाइंडर बाकी रहा वो हमें जैसे कि वैसे लिखना है और सेम नीचे से ऊपर हमें नंबर लिखना है ठीक है 2 4 एंड 14 तो 2 और 4 ये तो हमारे सिंगल डिजिट हो गए लेकिन यहाँ पे जो डबल डिजिट लिखा है 14 वो हेक्साडेसिमल में A B C D E F ये 6 टाइप के लेटर्स होते हैं
जिसमें ए होता है 10, बी 11, सी 12, डी हो गया 13, ई हो गया 14 और एफ हो गया 15। तो ई का वैल्यू हमें क्या मिलता है 14। तो यहाँ पे 14 जो मिला है उसको हमें लिखना पड़ेगा ई। तो ये बन गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। तो इस प्रकार हम करेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 95 को भी डिवाइड करते जाएंगे 16 से। तो 16 के टेबल में 95 तो नहीं आता है, लेकिन 96 आ रही है, वो 95 से बड़ा है, तो हमें छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 16 5 80। अभी 16 5 80 हुआ है। 95 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 रिमाइंडर बाकी रहेगा। अभी 16 से छोटा जो डिजिट आया है उसको हम जैसे कि वैसे लिख लेंगे और नीचे से ऊपर तक हमें नंबर लिखना है 5 और 15। तो 5 हमारा सिंगल डिजिट हो गया, लेकिन 15 मतलब क्या होता है? 15 मतलब एफ होता है हेक्साडेसिमल में। तो 15 के बदले लिख लेंगे हम एफ। तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। 95 जो हमारा डेसिमल नंबर था वो हेक्साडेसिमल में बन गया 5f। और यहाँ पर 590 हमारा डेसिमल नंबर था, उसको हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल नंबर में 24e बेस 16। तो कुछ इस प्रकार हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन करना है। बहुत ही आसान है, आप भी करके देखिए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके देखिए।